अब 147 करोड़ के देश में हम सोचते हैं कि हर घर के वालों को सरकारी नौकरी मिल जाए, पॉसिबिलिटी है ये? हम अपने बच्चों को, बच्चे जो भी हो रहे हैं जिसके घर में, क्या हम उनको ये बात बोल के पैदा कर रहे हैं कि भाई तुम्हें सरकारी नौकरी में जाना है? हम उनको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं हमको कैपेबल बना रहे कि तुम्हारे पास खुद नौकरी आए? और नौकरी मिलती नहीं है कि बच्चों को बहुत मिलती है, नौकरियां मिल रही है। बिल्कुल मिल रही, मैं नौकरी कर रही हूँ। तो फिर आवाज किस चीज की? पहले अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो पहले तो ये बेरोजगारी वाला बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए पहले हमें कैपेबल बनना पड़ेगा। अब इसका कंपटीशन बताती हूँ। एक ऑफिस में जब काम करते हैं तो किसी की सैलरी ज़्यादा होती है, किसी की कम। क्यों? उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल के हिसाब से। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा बना। महंगाई, अब महंगाई जब ये इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सरकार कहाँ से लाएगी भाई? खंडास लगी है हमारे भारत में कि जो लो बांटो। और फ्री की बात सुन लीजिए अभी आप सब प्लीज़। सब मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सरकार से कि प्लीज़ जो ये फ्री का फंडा है ना, ये बंद होना चाहिए। इसके लिए कुछ आवेदन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए, जो इस क्राइटेरिया के अंदर आने चाहिए, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के, किसी भी समुदाय के हो, जिनको इसकी ज़रूरत है वो एक्चुअल होनी चाहिए। अरे क्या जो कैपेबल है वो भी साले लाइन में लगे हुए हैं, वो भी सरकारी आपको 1 लाख रुपए नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ। देश का पहला मुद्दा होता है सुरक्षा का, सुरक्षा होता है, ठीक है। वोट हम 1 लाख रुपए के लिए नहीं देने जा रहे हैं। हाँ। देश में मेन सुरक्षा चाहिए। हाँ। मेन मुद्दा सुरक्षा ही होता है। कोई बाहर से आके तुम्हें मार जाए और कर दे तो ये करनी। दूसरा, आज का विपक्ष नहीं है, रह गया है। क्यों? विपक्ष वो होता है कि जब सरकार कोई सही डिसीजन ले रही है उसमें वो बोले हाँ ये सही है। हर समय चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है आर्ग्यूमेंट, चाहे वो विपक्ष कर रही है, बस एक दूसरे को, कुछ और मुद्दा नहीं है हमारे देश में। उनके पास ये मुद्दा नहीं है कि वो अपने देश के बच्चों के, यंग जो बच्चे, जो जनरेशन है, उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरे। आए दिन पता नहीं क्या क्या चलता रहता है यूट्यूब में, है। तो मेरे कहने का मतलब है हम लोगों को ना यहाँ से सोचने की ज़रूरत है, बजाय पैर से सोचने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। और एक चीज़ और, राष्ट्रवाद जरूरी है। एक राष्ट्रवाद फास्ट है। मौजूदा सरकार कैसा काम? मेरे हिसाब से तो सही कर रही है। अब उसमें क्यों है 70 वर्सेस 10 का हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। 75 और 100 साल में क्या डिफरेंस? अरे ईयर का डिफरेंस नहीं है। आप जो काम हम चाह रहे हैं कि जो 75 साल में काम वो 10 साल में हो जाए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। जो गरीब वर्ग का आदमी है वो तेल कहाँ से खरीद के खाएगा, ये बताइए हमें। ये कह रहे हैं सबको अपने जेब से भरना चाहिए, कहाँ से भर देंगे? आप समझ ही नहीं, सबको नहीं बोला मैंने। जो कैपेबल है, मेरी वर्ड पूरी सुनिए। मेरा वर्ड है कैपेबल शब्द हमेशा ही रहेगा मेरा। आप पहले पूरी की दूसरे की बात को पूरी सुनिए, यही कह रही हूँ मैं। महंगाई तो इतना बड़ा है, महंगाई इतना बड़ा है कि जो लेबर के एक मिनट, जो लेबर के बच्चा पैरों में चप्पल नहीं होते थे, सुनो, जिसके पैरों में चप्पल नहीं होता था उसके हाथ में आज एंड्रॉइड है। महंगाई तो बढ़ा है, आईफोन है। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा ये चमचों का शर्म कब आएगा? वहाँ तो महंगाई नहीं है। पहले 2014 में गेहूं का रेट 1100 से 1200 था, आज 2275 रुपया है। हमारा सुनो हमारा सरसों पहले 35 का बिकता था, आज 62 का बिक रहा है। वही तेल हमको 90 का मिलता था, आज 140 का मिल रहा है। तो क्या दिक्कत? हमारा बढ़े लेकिन गवर्नमेंट अपना ना बढ़ाए। एक चीज देखिए ना, ये चीज हमारे पास एक बात नहीं है। जमीन बढ़ने का कौन सा मशीन हमारे पास है? अब ये बताइए, प्रोडक्शन की जो जमीन है, हमारा रेट हमसे महंगा सरकार खरीदेगी तो हमको महंगा ही देगी, ठीक। तो ये लोग, इन चमचों को ये समझ नहीं आ रहा है। हमारा वहीं 1200 का हम गेहूं बेचते थे 2014 में, आज 2275 को बेचे सरकारी रेट में। तो क्या रहते हैं, लूटने का काम? अरे कहाँ से लूटने का काम कर रहा है? अभी हम 1 लाख का गेहूं बेच के आए हैं सरकारी रेट में, आज बेचे, सुबह शाम को बेचे, सुबह हमारे खाते में तब गेहूं उठाया। इन चमचों से पूछो जो उस टाइम सरकारी रेट में बिकता था गेहूं, हमारे द्वार पर से दलाल आके ले जाते थे। इन चमचों से पूछ लो, इन चमचों से पूछो। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, 1 मिनट, ये जो 8500, 1 मिनट, अरे 1 मिनट, ये जो 8500 मिल रहा था, ये किलो में मिलता है या लीटर में 8500? ये 1 महीने में भाई 8500 आ जाएगा। 1 मिनट, आप मुझे बताओ, सन 1947 से और 2014 तक, 1947 से 2014 तक ये खटाखट ये खटाखट वाली मशीन इटली में थी क्या? कहाँ थी आप मुझे बताओ। ये आप 8500 दे रहे हैं। अभी सुनो, अभी बीजेपी इनकी अभी 2.5 गुना है। ये 99 सीट पे हैं, वो 240। और हम लोग ना जीत के भी नाराज थे क्योंकि हमारा मेरिट नहीं आया। और इन्होंने तो बस एक खुशी थी, 400 पार नहीं हुआ, 400 पार नहीं हुआ। तो क्या कर लोगे? सरकार इनकी आने वाली नहीं कभी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या सोच रहे हो उस पर? मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं, सब जानते हैं इस चीज को। लेकिन पहले की आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहते थे,
सोनिया गांधी उन्हें आगे नहीं आने देती थी। आज मोदी के आगे अमेरिका का राष्ट्रपति खुद हाथ मिलाने आता है। लोग उन्हें पूछते हैं आज भारत में कितने राष्ट्रपति जमीन पे उतार दिए, कोई आता नहीं था इस चीज के लिए। हाँ, उन्होंने गलत किया, अच्छे रोड दिए, इन्हें अच्छी एजुकेशन दी, एम्स दिए, सब कुछ दिया इन्होंने। ये सब गलत होता है। वो इन लोगों के लिए गलत है ना, इनकी मानसिकता ही गलत है। इन लोगों को तो बस ये इस बार सीटें इसलिए आ गई कि पर्चा देके साइन करके QR कोड देके, इसीलिए सीटें आ गई। जनता तो भाई लालच थोड़ा सा QR कोड दिया गया। बिल्कुल दिया गया है उस पे, तभी तो लाइन लग रही है। 1-1 लाख रुपया भरो, कहाँ से भरोगे? वो तो 99 सीटों में ही बहुत खुश हैं। अभी देखना इंडिया गठबंधन कैसे टूटता है। केजरीवाल तो गए अंदर, अभी और भी जाने वाले हैं अंदर। अभी देखो सब सीटों में देखो कितने अभी एनडीए में आ जाएंगे। रोशनदान से बोलेंगे क्या होता है, ये रोशनदान से बोलेंगे। एक मिनट बड़े पछता रहे हैं कि हमने किसे चुन लिया। पछता रहे। बिल्कुल चुन, कह नहीं रहे हैं कि आज हम 500 की कमाई करते हैं, आज हमें 200 नसीब नहीं हो रहे हैं। लोग अपना पैदल जा रहे हैं लेकिन रिक्शा में नहीं बैठ रहे हैं। सब चीज क्यों? दिल्ली वाले पछता रहे हैं, दिल्ली वाले पछता रहे हैं। फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में आज क्या हाल हो रहा है। आज पानी नहीं है। अरे जब बिजली तो बंद कर दी, फ्री बिजली भी तो बंद कर दी है। आप अब आएगी भी नहीं। 7 की 7 सीटें ले आई बीजेपी, अब क्या लोगे आप? गीता कॉलोनी में कभी आके रिपोर्टिंग करिए, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्री का पता चल जाएगा। वीडियो बना के कल भेज दे, कल हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको वीडियो ले आके दिखाएंगे। केजरीवाल कहते रहते हैं कि पानी दे रहे हैं दिल्ली वासियों को, तो ऐसा केजरीवाल के जैसे हम फोकट में बोलेंगे थोड़े। आपको कल हम वीडियो लेकर सब चोर हैं, सबकी लिस्ट लेके आए थे, आज उन्हीं के गुट में बैठे हुए हैं। एक मोदी को हटाने के लिए पूरा गुट देश में सब आ गए, बागड़ बिल्ले सब आ गए एक शेर को हटाने के लिए। शेर को आज भी नहीं हटा पाए, ना आगे जाके हटा पाएंगे। उसके बाद योगी है बब्बर शेर, फिर देखो पाकिस्तान जड़ से ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, देखो दोबारा होगी, अब दोबारा होगी, विश्वास है। बिल्कुल होगी। अभी देखना, अभी तो चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे बिजी है पार्टी करने में बिजी नहीं है भाई, उन्हें भी तो जाना है ना इटली, लेकिन उनका दिमाग यही है कि पाकिस्तान को कैसे सही किया जाए। अब सही होगा पाकिस्तान। बिल्कुल होगा, पहले भी तो हुआ था ना। आज पाकिस्तान में अब तो वैसाखी वाली सरकार है ना। बैसाखी वाली बिल्कुल अभी ठीक है। उनकी तो बैसाखी, कोई बड़ा एक मिनट कोई बड़ा मंत्रालय एनडीए किसी गठबंधन को दिया है? नहीं दिया है। सबसे बड़ा मंत्रालय तो वो खुद अपने पास रखा है, तो कैसी बैसाखी? यहाँ तो भाई सुने, कांग्रेस यहाँ अपनी सरकार बनाने पे प्रधानमंत्री बनाने के नीतीश कुमार को तैयार हो गया था। वो करते बैसाखी की बात, वो करते बैसाखी नहीं होगा, इतनी टूटी हुई है पार्टी। वो बात वो करते बैसाखी का, उसे बात वो कर रहे हैं बैसाखी की। उनकी तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे, ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे। बड़ी ही शर्म की बात है उनके लिए, बड़ी ही बेशर्मी क्या नाम है उनके लिए बात है। क्या नाम है, गठबंधन इतनी झूठी खबरें फैलाने के बाद, इतनी अफवाह फैलाने के बाद, इतनी भरम जनता के बीच में फैलाने के बाद जब जाके 233 पे आए हैं और अकेले बीजेपी की पार्टी 241 लेकर के आ गई, तो उनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इतनी शर्मनाक जिल्लत वाली हार होने के बाद 99 पे अटक गई, 99 पे कांग्रेस। कार में मोदी जी बैठे हैं, ने उनके पास स्टीयरिंग ने क्लच ने बेयर ने गेयर है, कुछ भी नहीं है। क्या बात है ये तुम्हें पता, पहले मोदी जी कहते मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। अब गारंटी दे सकते मोदी जी कहेंगे, अब नीतीश की गारंटी, मोदी की गारंटी, नायडू की गारंटी। चुनाव हुए पिछले 3 चुनाव लोकसभा के, जब भी ये 233 पे नहीं पहुंचे, बराबर पे 415 सीट लाई थी कांग्रेस ने, और उसके 5 साल बाद 166 पे आके सिमट गई थी। ये 10 साल के बाद अगर 240 लाई तो बढ़ती किसके पास है? बहुत बड़ी बात है। जो 10 साल शासन करके 240 सीट लेके आई, या तीसरी बार बना दी। क्या सोच रहे हो सर? फिर भी बीजेपी क्यों जीत रही है? ऐसी बात है, क्यों जीत रही है? लोग बताइए ना क्यों? नहीं, लोग क्यों वोट दे रहे हैं? आप कह रहे हो आपका नौकरी नहीं है, क्यों दे रहे हैं बताओ ना, रीजन दो। आप रीजन तो दो, क्यों दे रहे हैं? देश नहीं बिकवाना भैया, देश नहीं बिकवाना, इसलिए दे रहे हैं बीजेपी को तो वोट, तो देश तो नहीं बिकवाना है। अच्छा, तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या देश बेच देगी? जी मैम, बेच देगी, बिल्कुल बिकेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों? मोदी जी से देश नहीं बिकेगा, पर कांग्रेस आएगी तो बेच देगी देश को। विपक्ष कह रही है कि मोदी जी ही देश बेचने का काम
मोदी जी कैसे के कह देश बेचने का काम कर रहे हैं। इनका देश बेचने का मतलब यही है कि जैसे अरे बच्चे को भी बोले आज कब्जा करती जा रही है, कांग्रेस होगी तो कब्जा करेगी, ये तो झुके रहेंगे उनके पैरों में, ये चीज है, समझे। देश बेचने की खरीदने की किसी की औकात नहीं है, हिंदुस्तान खरीद ले, समझे, समझे, किसी की औकात नहीं है, हिंदुस्तान खरीद ले।